वेलकम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसकी एक्सरसाइज 5N पर हम हैं। एक्सरसाइज 5M में हम पढ़ रहे हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये मैंने करने के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी थी हमें सी की। यदि इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम किसी की थी तो वो आपने बताई, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट से कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि रूट में है। तो रूट में है तो वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन एक बार दिखा देता हूँ फिर भी निकाल के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट ये है fx इज इक्वल टू रूट x माइनस 1 इन द इंटरवल है इसका 1 3 का क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो क्या करना है हमें, सी की वैल्यू फाइंड करनी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से। तो सीधा क्या करना, हमें सी की वैल्यू निकालनी है बस सीधे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, और इंटू एक्स वो 1 माइनस 0, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया, वो x का तो 1 हो गया और 1 का हो गया 0। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स माइनस 1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसमें पुट कर दो क्या, पुट x इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया एफ डैश सी इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स माइनस वो सी आ गया ना x की जगह हो गया c माइनस 1। ठीक है, तो फॉर वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ डैश सी को किसके इक्वल रखते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू तो ये होगी हमारी कितनी, 1/2 रूट सी माइनस 1, और एफ बी का मतलब हो गया F3 और एफ ए का मतलब हो गया F1, क्योंकि ए की जगह तो 1 है, बी की जगह 3 है। तो ये आ गया 1/3 माइनस 1। तो ये हो गया 1/2 रूट सी माइनस 1 F3, मतलब x की जगह 3 रखना। तो रूट हो गया कितना 3 माइनस 1 और माइनस रूट 1 माइनस 1 और अपॉन 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अभी क्या बचा, 1/रूट सी माइनस 1 और इजकल टू रूट 3 माइनस 1 में से 3 माइनस 1 में से गया तो ये बच गया हमारा रूट 2, और ये तो 0 ही हो गया और अपॉन 1 ही रह गया बस इधर। तो ये रह गया, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इसमें होगी, इसकी इसमें। तो 1/रूट सी माइनस 1 और रूट 2/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया रूट सी माइनस 1 और रूट 2 और इजकल टू 1। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि वैल्यू सी की निकालनी। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर दो इसके। ठीक है, तो ये हो गया 2 और c माइनस 1, रूट हट गया ना दोनों का, इजकल टू 1। तो ये हो गया, इसको 2 को अपॉन में ले लेंगे तो c माइनस 1 इजकल टू 1/2, तो c इजकल टू 1/2 प्लस 1। तो c इजकल टू आ गया 3/2। ठीक है, और 3/2 देखो 1 और 3 के बिटवीन ही लाई करता है, मतलब 1 और 3 के ओपन इंटरवल 1 लाई करता है। दैट इज, कहने का मतलब ये है कि 3/2 है 1 से तो ग्रेटर है क्या 3/2 और लेस देन है कितना 3। दैट इज 1 ए से तो ग्रेटर देन हो गया c और लेस देन हो गया किसके, b के। तो ये c की वैल्यू हमारी आ गई। तो दैट इज, तो सो c इक्वल टू कितना आ गया हमारा यहाँ पर 3/2। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से c की वैल्यू ये आ गई हमारी। तो सीधा क्वेश्चन है, बस c की वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूरी थ्योरम नहीं करनी है,
ओनली सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बस कंडीशन है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सभी पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देख लीजिए। वैसे है इसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंटरवल इसमें खुद बनाना है हमें। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में दे रखा है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 at which the tangent draw the parallel to the chord joining the point 20 and 31। तो कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट दे रखे हैं 20 और 31, इनसे जाने वाली जो कोड है टेंजेंट उसके पैरेलल होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इंटरवल होगा वो x जो कोऑर्डिनेट है उससे बनेगा, मतलब 2 और 3 हमारा क्या होगा, इंटरवल होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये होगा। देखो y इज इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू रूट x माइनस 2, ठीक है। तो इंटरवल क्या बनेगा इसमें, इसका इंटरवल ये होगा, इंटरवल ये बन जाएगा x, मतलब पहला पॉइंट है 20, तो 2 तो ले लेंगे पहले पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट, और दूसरा पॉइंट है 31, तो इसमें से ले लेंगे 3, मतलब x कोऑर्डिनेट से पहले पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट ले लिया, दूसरे पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट ले लिया, तो ये इंटरवल हमारा बनेगा। तो इस इंटरवल पे हमें इसको क्या करना है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करके दिखानी है, ठीक है। और वो पॉइंट निकालना है जो इस कर्व पे जो पॉइंट होगा उस पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगी किसकी, इस कोड के, जो ये 20 एंड 31 दे रखी है, ठीक है। तो पॉइंट फाइंड करना है, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम दिखाई दो यहाँ पे। तो ये है हमारा क्या, कि y मतलब fx, y मतलब fx, ये फंक्शन ही है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा कि fx is defined in the interval 2 3। तो डिफाइन है इसमें, तो सो fx is continuous in close interval 2 3, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंशिएशन कर दो इसका, एफ डैश एक्स 1/2 रूट x माइनस 2 हो जाएगा, बाकी जिसे लेट किया उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यही बैठेगा, ठीक है। तो ये कहीं में दिखाना है इसके ओपन इंटरवल में, तो लिखो यहाँ पे कि सो एफ डैश एक्स हियर एफ डैश एक्स इज डिफाइन इन ओपन इंटरवल मतलब 2 3। ओपन इंटरवल का मतलब 2 और 3 यूज नहीं होंगे, इनके बिटवीन किसी वैल्यू पे डिफाइन होना चाहिए। तो देखो यदि 2 होगा जब डिफाइन नहीं होने का, बाकी सभी वैल्यू पे डिफाइन ही है। तो ये डिफाइन है हमारा, तो क्या हो गया हमारा, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 3। तो नाउ अब क्या निकालना हमें, एफ सी की वैल्यू निकालनी। तो एफ डैश एक्स तो हम निकाल ही चुके 1/2 रूट x माइनस 2, ठीक है। तो पुट कर दो इसमें x की जगह c, तो पुट x इज इक्वल टू c, तो ये हो गया एफ डैश c इज इक्वल टू 1/2 रूट c माइनस 2, ठीक है। तो फॉर वैल्यू ऑफ c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, एफ डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो एफ डैश सी की वैल्यू ये निकाल ही चुके हम, क्या है 1/2 रूट c माइनस 2 और इज इक्वल टू एफ बी का मतलब, भाई ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, तो इसका मतलब हो गया कि f3 माइनस f2 और अपॉन 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो अभी कैलकुलेशन कर लेंगे बस आगे। तो ये हो गया 1/2 रूट c माइनस 2, ये है ही,
और इजकल टू f3 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 3 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 2 और अपॉन 3 माइनस 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट c माइनस 2 और इजकल टू 3 में से 2 गया तो रूट 1 और ये रूट 0 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 2 रूट c माइनस 2 इजकल टू 1 माइनस 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 2 रूट c माइनस 2 इजकल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया 2 रूट c माइनस 2 इजकल टू 1, तो 2 अपॉन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट c माइनस 2 इजकल टू 1 अपॉन 2, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट c माइनस 2 का स्क्वायर इजकल टू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया c माइनस 2 इजकल टू 1 अपॉन 4, ये 2 इधर प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन 4 प्लस 2, तो एलसीएम देके सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम आ गया 4, तो 1 प्लस 8, तो कितना हो गया c इजकल टू 9 अपॉन 4, तो c की वैल्यू 9 अपॉन 4 आ गई, जो कि 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगी, मतलब बिलोंग्स टू कितना है ये 2 और 3 का ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। दैट इज कहने का मतलब ये है कि 2 से तो बड़ा है, 9 अपॉन 4 लेस देन है किससे 3 से, कहने का मतलब ये है कि दैट इज ए से ग्रेटर देन है सी और लेस देन है किससे बी से। तो अब ये जो सी आया यही हमारा जो पॉइंट हमें फाइंड करना था उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो अभी c की वैल्यू हमारी आ गई है कितनी 9 अपॉन 4, तो इसको हम पुट करना है कहीं में, तो पुट x इजकल टू 9 अपॉन 4 इन y इजकल टू रूट x माइनस 2, इसमें पुट करना है, तो ये हो गया y इजकल टू x की जगह 9 अपॉन 4 माइनस 2, तो रूट 4 एलसीएम आ गया तो 9 माइनस 8, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2, तो y इजकल टू ये आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया 9 अपॉन 4 और 1 अपॉन 2, कहने का मतलब ये है कि कर्व जो था हमारा y इजकल टू रूट एक्स माइनस 2, उस पे इस पॉइंट पे जो कोड टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किस कोड के पैरेलल होगी, जो इन दो पॉइंट से होके जा रही है। दो पॉइंट कौन कौन से दे रखे थे 2 0 और 3 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लास्ट में कि सो द टेंजेंट एट 9 upon 4 1 upon 2 is parallel to the joining the points 2 0 and 3 1, मतलब इन दो पॉइंट से जो कोड ज्वाइन करेगी उसके पैरेलल होगी इस पॉइंट से जाने वाली कर्व, ठीक है। तो द टेंजेंट एट पॉइंट 9 अपॉन 4 1 अपॉन 2 इज पैरेलल टू द ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 0 एंड 3 1, तो इस तरीके से ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी तरह है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी तरह करना है हमें, बिल्कुल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी तरह से दे रखा है, कर्व तो ये दे रखा है y इजकल टू एक्स की क्यूब, y इजकल टू एक्स क्यूब मतलब fx हो गया एक तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, fx इजकल टू y इजकल टू एक्स की, और इंटरवल क्या बन जाएगा इसमें, इंटरवल बन गया इसमें
ये 2 पॉइंट दे रखे 1 1 और 3 27, तो इसमें जो बन जाएगा पॉइंट क्लोज इंटरवल 1 और 3 का क्लोज इंटरवल बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे कि fx इज डिफाइन इन क्लोज इंटरवल 1 3 में डिफाइन है तो कंटिन्यूअस है, तो सो fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 3 में कंटिन्यूअस है, ठीक है। सेकंड, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स मतलब 3x स्क्वायर हो गया, तो लिख दो हियर एफ डैश एक्स इज डिफाइन इन ओपन इंटरवल 1 3 में डिफाइन है, ठीक है। तो सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 3 में डिफरेंशिएबल हो गया। नाउ अब c की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो एफ डैश सी बस इसमें c रख दो x की जगह, तो 3c स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फॉर वैल्यू ऑफ c c की वैल्यू के लिए क्या करना, एफ डैश सी इजकल टू एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू होगी 3c स्क्वायर, एफ बी का मतलब हो गया f3, क्योंकि a की जगह 1 है b की जगह 3 है, तो f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो गया 3c स्क्वायर इजकल टू f3 का मतलब हो गया 3 की होल क्यूब माइनस 1 की होल क्यूब अपॉन 2, तो ये हो गया 3c स्क्वायर इजकल टू 27 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आ गई, तो ये हो गया 3c स्क्वायर इजकल टू 26 अपॉन 2, तो 3c स्क्वायर इजकल टू ये हो गया 13 आ गया बस, तो c स्क्वायर इजकल टू 13 अपॉन 3, तो c इजकल टू आ गया कितना, रूट 13 अपॉन 3। तो 3 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो, तो 13 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा बस थोड़ा, तो रूट 39 अपॉन 3 हो गया। और जो कि कहाँ लाई करता है, 1 और 3 के बिटवीन ही लाई करता है, मतलब बिलोंग्स करता है 1 और 3 के ओपन इंटरवल में, दैट इज मतलब 1 से तो ग्रेटर देन है रूट 39 अपॉन 3 और लेस देन है किससे, 3 से, दैट इज ए से तो ग्रेटर देन है सी और लेस देन है बी से। तो ये वैल्यू आ गई, लेकिन हमें पॉइंट फाइंड करना कहाँ पे, इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसपे टेंजेंट जो खींचेंगे हम वो उस कोड के पैरेलल होगी जो कोड 1 1 और 327 से जाएगी, ठीक है। तो अभी हम पुट करेंगे, पुट x इजकल टू ये x की ये जो c आया ये x ही आया उस पॉइंट का एक तरह से, ठीक है। तो x इजकल टू रूट 39 अपॉन 3 इन कर्व कौन सा था हमारा, y इजकल टू x की क्यूब में पुट कर देंगे, तो y इजकल टू कितना हो गया हमारा, रूट 39 अपॉन 3 की होल क्यूब का मतलब ये हो गया 39 अपॉन 3 और रूट 39 अपॉन 3, ये हो गया बस सीधा, ठीक है। नहीं क्यूब का मतलब तो, एक मिनट भाई, ऊपर लेके क्यूब करेंगे तो सीधा कितना आ गया हमारा 39 और रूट 39, ठीक है। और अपॉन कितना हो गया हमारा, ये हो गया 27, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई। तो अभी y हमारा निकल गया, x हमारा पहले ही आ गया था, तो पॉइंट हमारा कितना बन गया भाई, ये बन गया ना हमारा, ये आ गया। तो इसकी क्यूब करा हमने, तो क्यूब का मतलब इसकी क्यूब तो ये हो गया और इसकी क्यूब ये हो गया, तो पॉइंट हमारा क्या बन गया, अभी x की वैल्यू तो ये आई गई, x की वैल्यू क्या बनी, x की वैल्यू तो ये आई गई थी रूट 39 अपॉन ये करके, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 से ये कट देगा, 3 से यदि काट ले
तो 3×27 और 3×3 3×3 9, ठीक है। तो ऐसा कर सकें इसको, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 13√39/9। तो 100 रिक्वायर्ड पॉइंट ये हो गया हमारा। x की वैल्यू तो ये जो c आया था ये x की वैल्यू है हमारी इस पॉइंट की, मतलब √39/3, ठीक है। और ये आ गया 39/9, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें भी लिख देंगे हम, तो here the tangent at √39/3 और 13√39/9, ठीक है, is parallel to the chord joining the chord joining the points 1 1 and 127। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस कर्व पे y इक्वल टू एक्स की क्यूब पे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो पैरेलल होगी किसके, उस कोड के जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन करना था। तो सभी क्वेश्चन हो गए हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो कल से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो इसके यदि कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर की तो वो सबसे पहले स्टार्ट होते ही नेक्स्ट क्लास उसमें आप पूछ लेना, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक।